दोस्तों, प्रभास से बड़ा कोई पैन इंडिया सुपरस्टार नहीं है, ये आज के डेट में दोस्तों प्रूफ हो गया है। साथ ही साथ यहाँ पे पुष्पा 2 का ऑफिशियल ट्रेलर और सॉन्ग के बारे में भी दोस्तों पता लग चुका है। भाई साहब अपने लॉर्ड बॉबी देओल इस साउथ के बड़े सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देंगे। वहीं गाइज इसके अलावा और भी कई अपडेट आपको आज के हमारे फिल्मी टॉक के एपिसोड में दोस्तों पता लगने वाला है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एक और फिल्मी टॉक के एपिसोड में दोस्तों। अब ये एपिसोड मेरा 6th है या 7th है, मैं खुद भूल गया हूँ, लेकिन गाइस मैं यहाँ पे लिख दूंगा टाइटल में। लेकिन कहने की बात ये है कि हमारे पास लॉट्स ऑफ अपडेट है। देखो भाई, अल्लू अर्जुन की जो मूवी है पुष्पा 2 वो कंफर्म हो चुका है कि भाई वो आएगी तो 6 दिसंबर को आएगी और बॉक्स ऑफिस को तहस नहस कर जाएगी। देखो भाई साहब, यहाँ पे अभी रिसेंटली में ही देवरा रिलीज हुई, जिससे उम्मीद थी, हालांकि 50-50% का चांस था कि वो अच्छा करेगी या नहीं। कुछ लोग पहले से ही सोच रहे थे कि शायद, मुझे लग रहा है कि जूनियर एनटीआर को मुंह की खानी पड़ेगी। मुझे नहीं, मतलब लोग ऐसा कह रहे थे। तो गाइज यहाँ पे इस चीज़ से एक बात और प्रूफ हुआ है, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियोज़ मिलते रहें। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले मैं शुरुआत पुष्पा 2 से ही करूँगा, क्योंकि इसके बारे में, इसके ट्रेलर के बारे में बेसिकली दोस्तों कुछ अपडेट्स सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि दोस्तों पुष्पा 2 का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो आपको 2nd वीक ऑफ नवंबर में दोस्तों आता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ गाइस, यानी कि यहाँ पे कंफर्म न्यूज़ है और वो जो डेट है वो भी दोस्तों कुछ सामने आ गया है, और वो है 15 नवंबर। जी हाँ गाइस, पुष्पा 2 ऑफिशियल ट्रेलर 15 नवंबर को दोस्तों आएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई 20 दिन पहले आप लोग ट्रेलर रिलीज कर रहे हो, 6 दिसंबर को मूवी रिलीज होगी, कहाँ का तुक बनता है ये। तो गाइस देखो, अगर आप पुष्पा 2 का ट्रेलर ना भी देखो टीजर तो आ ही गया है, लेकिन पुष्पा 2 का ट्रेलर भी अगर आप लोग नहीं देखोगे ना, फिर भी लाइन लग जाएगी हिंदी के सर्किट में भी, हिंदी जगत में भी दोस्तों पुष्पा 2 का बहुत इंतज़ार है। और मैं आपको बता दूं, मुझे याद है मैं उस वक्त काफ़ी एक्टिव था, मैं अपने चैनल में वीडियो डालता था जब पुष्पा 1 आई थी 2021 के। मुझे ये डेट भी याद है, 20 तारीख, 20 दिसंबर था शायद, 20 या 18, आप लोग बता देना, कभी कभी थोड़ा भूल भी जाता हूँ। लेकिन गाइज उस वक्त ना अल्लू अर्जुन प्रमोशन नहीं कर रहे थे गाइज, हिंदी सर्किट में वो कर ही नहीं रहे थे प्रमोशन। तो जो एस राजामौली है, उन्होंने थोड़ा डांटा कि जाओ यार करो प्रमोशन, क्योंकि एस राजामौली ये मानते हैं कि भाई हमने जितनी मेहनत की है, अगर वो प्रचार नहीं करेंगे तो उसका प्रसार नहीं होगा। हाँ, आपकी मूवी अच्छी होगी तो चलेगी, लेकिन जब तक पता नहीं चलेगा लोगों को कि वो मूवी आ रही है, तब तक कैसे काम चलेगा। दोस्तों देखो, तुम्बाड़ कितनी अच्छी मूवी थी, तो उस वक्त आई थी तो नहीं चली, अभी देखो 30 करोड़ निकाल दिया बॉक्स ऑफिस से। तो गाइज यहाँ पे प्रचार करना पड़ता है। हालांकि अब पार्ट 2 को उतना प्रचार का ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो मूवी अभी शिफ्ट हुई है, अभी जब 15 अगस्त में आने वाली थी, उससे उसको आगे बढ़ाया गया है। इसके वजह से शायद लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इस बार प्रमोशन करना पड़ेगा अगर आपको एक्स्ट्रा वैगेंजा ओपनिंग लेना है तो गाइज यहाँ पे 15 नवंबर को इसका ऑफिशियली ट्रेलर आ रहा है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। हालांकि उससे पहले एक और सॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि देखो बीच में बहुत सी अनाप शनाप खबरें फैलाई गई थी कि पुष्पा 2 जो मूवी है उसको अब इस साल रिलीज़ नहीं किया जाएगा, वो शिफ्ट होगी, अब आएगी समर 2025 में। और जिसको सुनने के बाद मेरा भी दिमाग गाइस घूमा था, क्योंकि इस साल हमें कोई बहुत बड़ी मूवी आती हुई नहीं दिखाई दी जितनी 2023 में आई थी साउथ और बॉलीवुड की। इस साल तो भाई कुछ ही मूवी आई, और वो मूवी जिनसे हमें उम्मीदें थी वो चली भी, लाइक यहाँ पे स्त्री 2, लाइक काल्की, जिनसे उम्मीद नहीं थी वो नहीं ही चली, लाइक बड़े मियाँ छोटे मियाँ, देवरा भी दोस्तों आप लोग ले सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पुष्पा 2 से एक बहुत बड़ी उम्मीद है। हो सकता है कि इस साल की यहाँ पे तेलुगु इंडस्ट्री की दूसरी 1000 करोड़ी मूवी हो, क्योंकि पिछले साल तो एक भी नहीं आया ना गाइस, उससे पिछले साल आया था RRR, और पिछले साल आया था बॉलीवुड के 2 शाहरुख खान के पिटारे से। तो गाइस यहाँ पे पुष्पा 2 का तय है। हो सकता है कि नेट कलेक्शन भी दोस्तों नेट में ही 1000 करोड़ कर दे, बाकी ओवर्स इस पे देखते हैं कि अल्लू अर्जुन अपने दम से क्या ला सकते हैं। बहुत इंटरनेशनली दोस्तों फेमस हुआ था। तो गाइस ये कुछ अपडेट है। अब देखते हैं कि तीसरा सॉन्ग दोस्तों कौन सा है और कब तक वो रिलीज़ होगा। बताया जा रहा है कि इसी महीने उस सॉन्ग को भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। अभी गाइज यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट, यहाँ साउथ की बात कर रहे थे, तो साउथ के ही गाइज स्टार हैं, यानी कि अपने साउथ के स्टार भी दोस्तों कहना अब इनको गलत होगा, ये पैन इंडिया स्टार है। इवन हिंदी सर्किट में भी दोस्तों इनकी काफ़ी पकड़ है। ओपनिंग लेते हैं बड़े बड़े गाइज यहाँ हिंदी सुपरस्टार से भी ज़्यादा, यानी कि प्रभास, डार्लिंग प्रभास की नेक्स्ट मूवीज़ जो है फौजी है, स्प्रिट है, सलार 2 कल्कि 2 है,
लेकिन गाइज यहाँ पे इन अपडेट्स के बारे में मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले एक सीरियस बात, और वो है कि असल मायने का गाइज जो पैन इंडिया स्टार है वो यहाँ प्रभास साबित हो गए। और वो इसलिए क्योंकि देखो भाई, अगर हम लोग देखें दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, बाहुबली, लोग कहते हैं ना कि बाहुबली के बाद प्रभास को उतना पहचान नहीं मिल पाया, ऐसा लोग कह रहे थे। मतलब जब उनकी साहो फ्लॉप हुई, आदि पुरुष फ्लॉप हुई, या फिर राधे श्याम, लेकिन अगर आप लोग उन सभी मूवीज़ का लेखा जोखा गाइस देखते हो ना, तो उन मूवी ने भी बिजनेस अच्छा किया था हिंदी वर्जन में। लेकिन ट्रिपल आर के बाद भाई साहब एस राजामौली के साथ आए जूनियर एनटीआर, लेकिन यहाँ ओपनिंग अच्छी नहीं ले पाए दोस्तों। अगर हम लोग दोस्तों देखें, 7 करोड़ 75 लाख रुपए की हिंदी की ओपनिंग लगी है देवरा की। तो यहाँ पे इसका मतलब तो यही हुआ कि भाई प्रभास को हिंदी सर्किट की जो ऑडियंस है वो पसंद करती है, चाहती हैं। और कहीं ना कहीं हिंदी के बड़े बड़े जो सुपरस्टार हैं उन्होंने जितनी 100 करोड़ ही नहीं दी है, उससे ज़्यादा भाई साहब प्रभास ने दे दी है। तो देवरा का दोस्तों कलेक्शन ना करना, यानी कि 100 करोड़ देवरा नामुमकिन है दोस्तों कर पाएगी। तो ये इसी ओर इशारा कर रही है कि प्रभास इंडिया के सबसे बड़े गाइस सुपरस्टार है। शाहो 100 करोड़, बाहुबली 1 100 करोड़, बाहुबली 2 100 करोड़, 3 100 करोड़ तो उसी वक्त आ गए थे। आदि पुरुष 4 100 करोड़, 5वीं मूवी दोस्तों उनकी सलार, 6वीं मूवी काल्की, 6 मूवी भाई 100 करोड़ी। और बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार हैं जिनके पास 4-5 ही है भाई 100 करोड़। तो गाइस ये कुछ सीन सिनारियो है। लेकिन अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे बात करें प्रभास की, तो गाइस खबरें आ रही हैं कि प्रभास के जन्मदिन यानी कि 23 तारीख को ऑडियो कुछ गाइस यहाँ पे ग्लिम्स आ सकता है, ऑडियो ग्लिम्स ऑफ स्प्रिट मूवी। स्प्रिट मूवी की जो गाइस शूटिंग है वो मे बी शायद 2025 के शुरुआत के महीने से गाइस शुरू होगी। लेकिन यहाँ पे अब ये कुछ खबरें गाइस बताई जा रही है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या ये आएगा, या फिर यहाँ पे स्पिरिट का जो ऑफिशियली गाइस अनाउंसमेंट है, वीडियो अनाउंसमेंट, वो आ सकता है, या फिर यहाँ पे फौजी का जो गाइस पहला सॉन्ग है उसको दिया जा सकता है, या फिर फर्स्ट सॉन्ग, या फिर टीज़र की तो मेरे ख्याल से उम्मीद कम है, क्योंकि मेकर्स ने तो लास्ट टाइम झाड़ ही दिया था कि भाई ये न्यूज़ कौन फैला रहा है, हम अभी टीज़र ला नहीं रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे राजा साहब का थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि स्पीड की ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाए विथ एक जैसे हुआ था ना टॉक्सिक का, वैसे। अब गाइज यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, एक और बड़ा अपडेट है, और वो अपडेट है लॉर्ड बॉबी देओल, थलपति विजय, पूजा हेगड़े से रिलेटेड। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता ही होगा कि अभी उनकी दी गॉड मूवी ने समथिंग 450 करोड़ की कुछ कमाई की है। मैं उसके कलेक्शन दोस्तों देख नहीं रहा, लेकिन 500 करोड़ तो नहीं ही हुआ होगा। लेकिन कहने की बात यह है कि वो सेकंड लास्ट मूवी थी। अभी उनकी लास्ट मूवी आने वाली है थलपति 69। तो गाइज इस मूवी का टाइटल क्या होगा पता नहीं, लेकिन गाइज यहाँ पे जो मेन विलन है उसके नाम से पर्दा उठ गया, और वो है लॉर्ड बॉबी देओल। जी गाइज, बॉबी देओल होने वाले हैं ऑफिशियली गाइज यहाँ पे मेन एंटागनिस्ट इस मूवी में। और इसके गाइज कुछ जो मुहूर्त का गाइज जो कुछ ग्लिम्स है, कुछ फोटोज़ है, वो वायरल हो रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दोनों की केमिस्ट्री कितनी अच्छी लग रही है, बॉबी देओल और यहाँ पे इनकी थलपति 69 गाइज। यहाँ पे क्लैप बोर्ड भी आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे इसके अंदर पूजा हेगड़े भी दोस्तों होती हुई दिखाई देंगी। मूवी नेक्स्ट ईयर रिलीज़ होगा, और मे बी शायद अक्टूबर में ही रिलीज़ होगा। तो थलपति विजय की मूवी ओवर से इसमें छप्पड़ फाड़ के कलेक्शन करती है। फ़ैन फॉलोइंग ऐसे कि भाई साहब क्या कहने, लास्ट मूवी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या पता दोस्तों उनका मूड बदल जाए, और वो भी ये वाली मूवी भी सेकंड लास्ट हो, फिर हमें एक और मूवी देखने को मिलेगी भाई। स्टारडम हो तो ऐसा। लॉर्ड बॉबी देओल आजकल बहुत छा रहे हैं, आप लोग कह सकते हो कि वो कंगुआ में भी आ रहे हैं, और उसके बाद उनकी और भी कई मल्टीपल मूवीज़ हैं। अभी हमने रिसेंटली में देखा कि कैसे अल्फ़ा मूवी में गाइस उनको साइन किया गया है, और भी कई बड़ी बड़ी मूवीज़ में दोस्तों वो हैं। बाकी गाइज यहाँ पे एक और अपडेट है, हालांकि इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो सुबह लाया था। सुबह आज धमाका हुआ, किक 2 ट्रेंड करने लगा। नदियाद वाला ग्रैंडसन ने दोस्तों कुछ वर्ड्स के साथ खेला था कि सिकंदर के सेट में किक 2 स्टार्ट फोटो शूट ऑफ सिकंदर, ऐसे करके गाइज कुछ लिखा था। कन्फ्यूज़न तो हुआ, लेकिन बाद में पता चल गया कि हाँ भाई यहाँ पे किक 2 की ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई है नदियाद वाला ग्रैंडसन की तरफ से। तो गाइज यहाँ पे किक 2 की ही अगर हम लोग अपडेट की बात करते हैं, तो गाइज देखो सिकंदर जो मूवी है ये इस साल इनको कंप्लीट करना है एज अ शूटिंग वाला काम, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में चला जाएगा। तो गाइज 2025 में सलमान खान शायद 2 मूवी की शूटिंग एक साथ कर सकते हैं, एक किक 2 और एक यहाँ एटली 6 के गाइज बात करते हैं। तो वो अभी कंफर्म तो है, उनके घर से भी उनके भाई लोग, माफ़ करना भाई बोल रहा हूँ, बहनों ही काफ़ी गाइज यहाँ पे अपडेट इसके ऊपर दे रहे हैं कि बातचीत तो चल रही है भाई, कंफर्म हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे एटली 6 जो मूवी है कि मेघा गाइज
एक मेगा बजट और एक गाइस मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन मूवी होगी, जिसके ऊपर दोस्तों अभी इन लोगों ने ना एक सस्पेंस का बादल गाइस घेर रखा है। और एटली भी मज़े ले रहे हैं भाई साहब, वो कई चीज़ें देख रहे हैं, रिएक्ट भी कर रहे हैं, लाइक भी कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे अब देखते हैं कि सलमान खान एटली 6 और किक 2 की शूटिंग किस तरीके से गाइस करेंगे। सलमान खान की गाइस अगर हम लोग बात करते हैं तो सलमान खान एक साथ एक ही फिल्म की शूटिंग करना पसंद करते हैं। शाहरुख खान तो 3-3 मूवी की शूटिंग भी एक साथ कर लेंगे। शाहरुख खान आमिर खान भी दोस्तों ऐसा करते हैं, एक मूवी एक बार, ज़्यादा मूवी में गाइज वो इन्वॉल्व नहीं होते, नहीं तो माइंड डिस्टर्ब होता है। लेकिन गाइज यहाँ पे जो किक 2 है, आप लोग कह सकते हो कि वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट था, वो लोग वर्ड्स के साथ खेल रहे थे। और अब देखते हैं कि फीमेल स्टार दोस्तों कौन हो सकता है। बताया जा रहा है कि ए आर मुरुगदॉस ही किक 2 को दोस्तों करेंगे भाई यहाँ पे डायरेक्ट। और जो फीमेल एक्ट्रेस है उसके ऊपर से भी गाइज यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत तो रूमर्स की तरफ से गाइज पर्दा उठ गया, और वो है सामंथा। जी ना, सामंथा साउथ की एक्ट्रेस, बहुत अच्छा गाइज वो कर रही हैं। और अगर हम लोग देखें वो इस मूवी का हिस्सा होते तो गाइज एक अच्छा गाइज टच मिलेगा, और सलमान खान तो कुछ अलग हीरोइन के साथ भी गाइज काम करेंगे। तो गाइज यहाँ पे कुछ इस तरीके के अपडेट थे, और मुझे लगता है कि हमारे मतलब कम ही गाइज मैंने अपडेट दिए, लेकिन ये अपडेट आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। बताओ दोस्तों आपका क्या कहना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।